नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा गया? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण या गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, या 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, या 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, या 1905 का बंगाल विभाजन। तो इसका सही आंसर है 1905 का बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरदयाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, या बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने, या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद ने गाड़ी पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, या 1919 में, या 1935 में, या 1942 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 में। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पार्लियामेंटो सुधार या न्यायपालिका अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंटो सुधार। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म, या फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या वल्लभ भाई पटेल को, या बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, या अगरकर, या बाल गंगाधर तिलक, या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान या पैट्रियट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैट्रियट। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908 में या 1903 में या 1906 में या 1905 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्वै राष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी या टी प्रकाशम या एनी बेसेंट या फिर सी राजगोपालाचार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड या फिर अल हिलाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब किसका उपनाम था? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।